संसार का जो रिश्ता है ये बड़ा ही विचित्र है। आगे दत्तात्रेय जी का संवाद आता है, जिन्होंने 24 गुरु बनाए। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी का संवाद आता है। अब मैं केवल आप लोगों का थोड़ा सा समय लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। जब भी श्रावण मास आए ध्यान देते रहना, और ये बहुत शुभ है, पूजनीय है। परंतु कुछ नियम यदि जीवन में उतार लिए जाएं, तब निश्चित जानिए कि हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर कुछ न कुछ विशेष वस्तु हमें चढ़ानी चाहिए। अगर आपका मन हो तो बता दूं भैया, नहीं तो कथा विश्राम क्यों लेके चलो। मन है, परेशान तो नहीं हो। प्रथम सोमवार को, जिसे हम शिवा मुट्ठी कहते हैं, आपने ये सुना हो या न सुना हो, ये शिव पुराण में कथा आती है, जिसको शिवा मुट्ठी कहते हैं। शिवा माने सवा, और एक मुट्ठी को भी शिवा कहते हैं। लिंग हो जाता है, तो ये शिवा बन गई, शिवा मुट्ठी। प्रथम सोमवार को कच्चे चावल की एक मुट्ठी, दूसरे सोमवार को सफेद तिल की एक मुट्ठी, तीसरे सोमवार को खड़े मूंग की एक मुट्ठी, चौथे सोमवार को जौ की एक मुट्ठी। यदि पांचवा सोमवार पड़ जाए तो उस सोमवार को सतुआ चढ़ाए, और यदि 5 न हो तो आखिरी सोमवार को 2 मुट्ठी भोग अर्पित करे भोलेनाथ जी को। श्रावण मास में अगर सूर्य की ग्रह किसी को सताती है, सूर्य से संबंधित बाधा, तो बताया है कि पंचोपचार के बाद लाल बैंगनी आग के पुष्प एवं पत्तों से शिव की पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा की परेशानी किसी को सताती है तो प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर गाय के दूध को अर्पित करे, और साथ ही सोमवार का व्रत भी करे। किसी को मंगल की ग्रह सताती है तो गिलोय की जड़ी बूटी के रस से शिव का अभिषेक करना चाहिए। इसे लाभप्रद होता है, इसे मंगल की दृष्टि का भाव कम होता है। और बुध की दृष्टि किसी पर है जिसके बुध नेष्ठ स्थान पर है, ये आप किसी ब्राह्मण के द्वारा कुंडली दिखवा करके कर सकते हैं। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए विधारा की जड़ के रस से शिव जी का अभिषेक करो, तो इससे ये ग्रह शांत होगी। बृहस्पति किसी को सता रहे, जैसे गुरु चतुर्थ स्थान, जन्म स्थान, द्वादश स्थान, अष्टम स्थान, ये गुरु नेष्ठ होते हैं। तो इन परेशानियों के लिए हल्दी मिश्रित दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें, तो इससे बृहस्पति की जो ग्रह है ये शांत होती है। और शुक्र, इससे पंचामृत और घृत से भोले जी का अभिषेक करें, तो इससे शुक्र की दृष्टि समापन होती है। और शनि महाराज के लिए सभी बाधाओं के निवारण के लिए गन्ने के रस एवं छाछ से यानी मट्ठे से शिव जी का अभिषेक करें, तो इससे शनि की दृष्टि दूर होती है। अब बचे भैया राहु और केतु, इन मुक्ति के लिए कुश और दूर्वा को जल में मिला करके शिव जी का अभिषेक करने से लाभ होता है। लेकिन ये कथा भागवत पुराण में नहीं है, ये कथा शिव पुराण में है। मेरा मन तो बहुत है कुछ करने का, लेकिन मेरा मन लागो कान्हा से राधा से। हम इन्हीं की कथा में मुझे आनंद आवे।
तो आप और जिसके वंश वृद्धि न हो रही हो, वो अपनी वंश वृद्धि के लिए यानी पुत्र प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर शिव सहस्त्र नाम बोलकर घी की धारा उनको अर्पित करे। शिव सहस्त्र नाम से मन की शांति के लिए केवल गंगा जल से उनका अभिषेक करें। बीमारियों छुटकारा पाने के लिए शहद का अभिषेक करें। अब ये कथा कम से कम 3-4 घंटे की, ज्यादा तो नहीं सुना पाऊंगा, केवल इतना काफी है। पहले आप इतना ही कर लो, बाकी फिर अगली कथा में देखी जाएगी। बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। परेशानी होती है, कैसी भी दिक्कत है तो हर समय तो मैं किसी का फोन अटेंड नहीं करता, लेकिन सुबह 7 बजे तक, 8 बजे तक या शाम को 7 बजे के बाद यदि मैं कहीं अनुष्ठान में हूं तो फोन नहीं उठाऊंगा। यदि कोई भूल भी जाता है और कोई करना भी चाहता है तो वो पूछने का पूरा अधिकारी है, इसमें बुरा मत माना। अगर करो तो केवल कॉल पूरा करो, तो फोन मत करना, जरूरी नहीं है कि केवल पूछ लो, करो परेशान रात को 9 बजे। अब हो तो ना पूछ तो ले हुई, ऐसा मत करियो भैया। लेकिन समाधान के लिए मैं मना नहीं करूंगा। अगर कोई भूल भी जाता है, पूछता है, तो मैं बताने के लिए तैयार हूं। आगे ने श्री कृष्ण भगवान से 30 प्रश्न किए और कृष्ण भगवान ने उन 30 प्रश्नों का उत्तर दिया। और आगे भैया चलते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, अब तुम क्या सुनना चाहते हो? जरासंध के पिता बृहद्रथ के वंश का जो राजा होगा वो पुरंजय, उसका मंत्री होगा सुनक, और पुरंजय को जो मारकर अपने पुत्र प्रद्योत को राजा बना देगा। बाद में इस भरतखंड में नंद, चंद्रगुप्त, अशोक आदि राजा होंगे। बाद में 8 यवन तथा 10 गोरे राजा यहाँ पर आकर के राज्य करेंगे। स्त्रोण कलो नरा दाचम कुटुंब भरणम यशो अर्थ धर्म सेवन। केवल यहाँ आकर के जीवात्मा केवल अपना ही अपना पेट भरने की सोचेगा, दूसरे के बारे में नहीं सोचेगा। हम अपने जीवन में सब कुछ यूं ही बिता देते हैं। एक बार अब यदुवंशियों की ओर चलते हैं भैया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, देवी भो व्यदंतरिक्षे च महोति पाता समोथितान दैटवासिनान सुधरे मायाम कृष्ण प्राहयदो निदम् एते दौरामात पाता धार्वातयाम यमके तव महोर्तमपि न मात्र नयो यदो पुंगवा। भगवान जब श्री कृष्ण ने देखा कि आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष में बड़े बड़े उत्पात अपशगुन होने लगे, तो वहां पर प्रभास क्षेत्र में ऋषियों का पदार्पण हुआ और उनकी मति मारी गई। श्राप बस शंभ नाम का एक यदुवंशी पेट से गुदड़े लपेट करके स्त्री का रूप धारण करके वहां पर पहुंचा और सभी यदुवंशियों ने पूछा कि महाराज इसके क्या होगा?
उन्होंने सोचा कि ये वास्तविक यदुवंशी तो उद्धति हो गए, अब इनका सर्वनाश का समय आ गया। बोले सुनो हे यदुवंशियों, तुमने संतों का उपवास किया है, ब्राह्मणों का उपवास किया है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, इसके गर्भ से मूसल पैदा होगा और यही मूसल यदुवंशियों का सर्वनाश करेगा। श्रीवत्साकं घनश्यामं दबदौ हाट कवर चसम कौशेयं वरयुग्मेन परवीतं सुमंगलम मुसलवेशेषाय खंडकृते पुरलवधको जरा न गया साकारं तच्चरणं विव्याधमगा शंकया। और वही मूसल अंत में उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ और यदुवंशियों ने विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, उन्होंने सोचा कि अभी हमारा नाश करेगा, श्राप मिल चुका है। भगवान के पास पहुंचे, भगवान बोले अब मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। उन यदुवंशियों ने उस मूसल का चूरा बनाया, घिस घिस करके उतना महीन किया, उस चूरे को फिर समुद्र में बहा दिया और वही आगे चल करके पटेरा बना, जो तलवार जैसी पैनीधार होती है। और जो छोटा सा टुकड़ा बचा वो बीच समुद्र में डाल दिया और वही मछली निकल गई। एक जरा नाम का बहेलिया समुद्र में जाल डाला और वही मछली उसमें आ गई। भैया उस मछली को ले जाकर उसने उसका पेट चीरा, उसके पेट में वही टुकड़ा निकला, बड़ा चमकदार था। उस जरा ने उसको और घिसा, अपने तीक्ष्ण बाण पर लगा लिया। धीरे धीरे यदुवंशी आपस में लड़ के झगड़ के मेरे यक नाम की मदिरा पी करके, मेरे यक समझते हो? मेरे यक, मेरे यक में मैं आता है क्या? तेरी गाँव का था मैं, ये मैं आ गई उनके अंदर और मैंने झगड़ा कर डाला। और मैं झगड़ाई तो कराती है, ए मैं जिठानी हूं तू देवरानी है, मैं तेरी सास हूं। तो वो कहते मैं तेरी बहू, मैं कहा तेरी धिया हूं। मेरे कहने का मतलब केवल यही है, देखिए मैं 7 दिवस थोड़ा सा माता पिता के ऊपर बोला हूं, सास बहुओं के ऊपर भी बोला हूं। आप सास को सास मत समझना, उसको माँ समझना। और मेरी माताओं से जी प्रार्थना है, वो बहू को बहू न समझ करके बेटी का प्रारूप दें। वो बेटी है तुम्हारी, वो दूसरे घर को छोड़ करके तुम्हारे घर आती है, उसको बेटी माने। आगे सुखदेव जी के थे राजा परीक्षित। जय जय श्री राधे। आज हम सप्तम पुष्प बालाजी के चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। मुझे बड़ा हर्ष होता है कि बालाजी की कृपा से गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी लोगों के सहयोग से यह भागवत अभी मुझे विदित हुआ है कि जो 2-3 वर्ष से जो राम कथा का आयोजन होने जा रहा था और किसी कारणवश या बालाजी की अनिच्छा से हो नहीं पा रहा था। और जैसे मैंने सुना है कि 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जो कथा का आयोजन है और 16 अप्रैल को बालाजी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक दिन पहले श्री रामचरितमानस पाठ प्रारंभ होगा और 16 तारीख को यथा समय पाठ विश्राम होकर के
12 बजे जो बालाजी की महाआरती का आयोजन हमेशा होता आ रहा है और होता रहा है और होता रहेगा। तो लेकिन मैं विशेष रूप से व्यास जी महाराज और श्री धर्मेंद्र वशिष्ठ उर्फ डॉडी बाबा का सदैव आभारी रहूँगा और बालाजी उन पर इसी तरीके से हमेशा कृपा बनाए रखें, जिन्होंने कभी आज तक किसी से 1 रुपए का जो है आग्रह नहीं किया है। स्वेच्छा से यदि किसी ने कुछ दे दिया है तो बालाजी के चरणों में समर्पित कर दिया है। केवल ये 2 कथाएं ही नहीं, 5 कथाएं जो है डोडी बाबा के मंदिर में हो चुकी हैं और इसी तरीके से आगे होती रहेंगी। और मैं बालाजी से बार बार प्रार्थना करता हूं कि आगे भी यदि उनकी इच्छा होगी और उनको सुननी होगी तो वह आगे भी कथा कराएंगे। वैसे उनकी स्वेच्छा पर ही निर्भर है, क्योंकि बिना स्वेच्छा के जिस तरीके से 3 साल से 2 बार चंदा भी हो गया बाजार से, इधर से उधर से और हनुमानगढ़ी कमेटी के सदस्यों द्वारा, लेकिन बालाजी की इच्छा नहीं थी सुनने की, तो वो कथा नहीं हो पाई। मैं बालाजी से बारंबार प्रार्थना करता हूं और श्री राम जी से कि उस कथा का जो संकल्प है उसे शीघ्र पूर्ण करने की कृपा करें। और कुछ सूचनाएं मैं प्रेषित कर रहा हूं कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी आज सप्तम पुष्प बालाजी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं और कल प्रातः 11 बजे यज्ञ जो और महाआरती का आयोजन है। जो भी लोग उसमें भाग लेना चाहें अपनी स्वेच्छा से सामग्री घी जो भी अपनी स्वेच्छा है ला सकते हैं और उस यज्ञ में सम्मिलित हों। उसके बाद में आरती के बाद में प्रसाद यथा समय, और परसों प्रातः 9 बजे गत वर्ष की बात इस वर्ष भी गंगा स्नान के लिए एक बस हनुमानगढ़ी से जाएगी। जो भी लोग, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो और उपस्थित सभी भक्तगणों से जिसको भी गंगा स्नान के लिए माँ बुलाएंगी वो जाना चाहें 9 बजे हनुमानगढ़ी मंदिर पर आ जाएं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और बालाजी से पुनः बारंबार प्रार्थना करता हूं कि इसी तरीके से व्यास जी महाराज और श्री धर्मेंद्र वशिष्ठ और डोरी बाबा का आभार व्यक्त करते हुए, जिन्होंने अपने जीवन में सदैव सभी पर व्यास जी महाराज ने अमृत कथा का वर्षा की है और वो भी अपना जो है यथासंभव तन मन धन से अपना सहयोग करते हैं। जिन्होंने अभी तक, कुछ लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, और ये मंदिर है, लेकिन फिर भी बालाजी जिस पर कृपा करते हैं उसका मनोरथ हमेशा पूर्ण होते हैं। और जहाँ ईमानदारी और सत्य पर जिसकी मंजिल की नींव लगी रहती है उस मंजिल का जो है वो बारंबार पाल लगाते हैं। और मैं तो बहुत छोटा हूँ, आप सभी लोग बहुत बड़े हैं और सभी जानते हैं कि ये 2 साल से ये कथा नहीं हो पा रही थी, उसका कारण भी कुछ और था और है। और मैं बालाजी से बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि वो कथा जो है शीघ्र पूर्ण कराने की कृपा करें। बोल जय जय श्री राधे श्याम। बोलना पड़ेगा।